जाना है, ऊपर फुटबॉल खेलूंगी बच्चों के साथ। अब थोड़ी थोड़ी सी ठंड हो रही है। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, मेरे तो सारे सवेरे बाहों में तेरे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? शाम के 5 बज रहे हैं। सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर हूँ, 3rd फ्लोर पर बच्चों को लेकर आई हूँ। और बच्चों के पापा भी आए हैं, वो 2nd फ्लोर पर हैं। थोड़ा फूल पौधा चेक कर रहे थे और थोड़ा मोबाइल पे कुछ उनका काम था, तो वो वहीं बैठ गए। मैंने कहा चलो मैं लेकर जाती हूँ बच्चों को। और आज मेरा मन था कि मैं बच्चों के साथ थोड़ा सा फुटबॉल खेलूँ, क्योंकि ऐसे ही थोड़ा सा बस इच्छा हो रही थी कि चलो बच्चों को भी थोड़ा सा टाइम देते हैं। क्योंकि हम लोग अपने बिजी शेड्यूल में से सबसे ज़्यादा इग्नोर बच्चों को ही कर देते हैं। शायद अपने लिए टाइम निकालते हैं, बड़ों के लिए टाइम निकाल लेते हैं, सबके लिए खाना पीना ये वो अपना काम। फिर ऐसा लगता है कि बच्चों को हमने टाइम दिया ही नहीं। बच्चे बेचारे टीवी के सामने बैठे होते हैं, या उनकी ऑनलाइन क्लास होती है, या फिर वो इधर उधर बातें करते हैं। मैंने कहा चलो आज बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और ब्लॉग शुरू कर लूँगी अपना, क्योंकि 2 दिन से ब्लॉग शुरू नहीं किया था। कल भी सोचा, पर कुछ काम ऐसा आ गया कि मैं सामने से आकर बात नहीं कर पाई, ब्लॉग नहीं शुरू कर पाई। और फिर आज सुबह से मूड था कि सुबह से ब्लॉग शुरू करूँगी, पर नहीं हो पाया, क्योंकि कल भी मैं मार्केट चली गई थी और आज भी मैं मार्केट चली गई थी। एक्चुअली हमने शुरू कर दिया दिवाली की शॉपिंग, तो टाइम तो लगता ही है मार्केट में। आपको पता है कितनी भीड़ है, तो हम लोग उसी शॉप पर जाते हैं जहाँ पे भीड़ एकदम कम हो। भले ही थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए, पर भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाते हैं, थोड़ा सा जाने से बचते हैं, क्योंकि घर लौट कर वापस आना होता है। घर में छोटे बच्चे हैं, उनकी इम्यूनिटी कितनी वीक होती है आपको ही पता है। बूढ़े तो नहीं हमारे घर में, पर बच्चे हैं, तो हम लोग बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो मार्केट निकले थे दोपहर में, खाना वाना मैंने बनाया, 12:30 बजे सारा काम ख़त्म कर लिया। वीडियो आज कोई शूट नहीं किया, रेसिपी वीडियो। मैंने कहा शॉपिंग का काम करूँगी, उसके बाद से जो है आऊँगी तो खाना खाऊँगी और बच्चों के कपड़े लिए आज। और उसके बाद से मार्केट में इनका कोई फ़ोन आ गया, तो इन्होंने बोला कि घर वापस जाना पड़ेगा। घर वापस आए, वापस से खाना खाया, बच्चों को खिलाया, सबको खाना वाना परोसा, और फिर हम लोग मार्केट चले गए। उसके बाद से वापस आए, आधा घंटा रेस्ट किया रूम में, और अभी 5 बजे मैं ऊपर आ गई। मैंने कहा बच्चों को लेकर जाना ही जाना है, ऊपर फुटबॉल खेलूँगी बच्चों के साथ, थोड़ा सा अच्छा लगता है। बच्चे भी फ्रेश, हम भी फ्रेश बच्चों के साथ। और कल मैंने अपने लिए कुछ शॉपिंग करी, और क्या शॉपिंग करी है वो भी आप लोग को दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर जिया जी की स्पेशल डिमांड है कि मैं अपना शॉपिंग हॉल आप लोग के साथ शेयर करूं। तो शॉपिंग हॉल में मैं बता दूं कि मैंने कुछ भी ऑनलाइन नहीं मंगाया है, क्योंकि कपड़ों के मामले में मैं ऑनलाइन पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ। 1-2 बार मैंने मंगाया है, अच्छे निकले हैं कपड़े, पर मुझे ये लगता है कि कपड़े अगर सामने से देखकर खरीदे जाएं, उनका फैब्रिक पता चलता है, या हमें क्या चाहिए, हमारा टेस्ट क्या है, तो वो सारी चीज़ें हम लोकल मार्केट से ज़्यादा अच्छे से परचेस कर सकते हैं। तो मेरा जो भी शॉपिंग हॉल होगा वो यही सिंपल मार्केट से होगा। बस आप लोग को शॉपिंग दिखा दूँगी अपनी। बाकी मैंने किसी ऑनलाइन ब्रांड से या कुछ ऐसे परचेजिंग नहीं करी है, अपनी पसंद से अपने लिए कपड़े लिए हैं और दीदी के लिए लेकर आई। अभी हमारे घर में जेंट्स के कपड़े बाकी हैं, मतलब मेरे हस्बैंड के, मेरे देवर के, तो उन लोगों की शॉपिंग कल करूँगी। तो मतलब हम दोनों की हो गई, दोनों नंद भाभी की, दोनों बच्चों की हो गई। क्या क्या लिया है वो दिखाऊंगी आप लोग को। दीदी के कुर्ते लिए हैं, वो अल्टर वल्टर करके लाऊंगी, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मेरा भी कुछ कपड़ा है जो पॉलिस्टर रख के लिए गया है, तो वो आ जाएगा, तो सारी चीज़ें एक साथ शेयर करूँगी। एक पूरा ब्लॉग बनाऊँगी अपनी शॉपिंग हॉल का। तो ये सब कुछ रूटीन था। मैंने कहा चलो ब्लॉग में बातें करूँगी, बच्चों के साथ खेल लूँगी। और अभी चाय आने वाली है, और हल्की हल्की सी ठंड पड़ने लगी है। शाम को 5 बजे हल्की सी ठंड हो जाती है। बच्चों को स्वेटर पहना दिए, मेरा स्वेटर रह गया, मैं अपने स्वेटर भूल गई और निकाल कर रखा था बेड पे। दिया ट्राईपॉड में लग जाएगा, तो दिया फुटबॉल खेल रही है, तो मैं अपने स्वेटर भूल गई। अब थोड़ी थोड़ी सी ठंड हो रही है, कोई नहीं, अभी आधे घंटे बाद जाऊँगी नीचे तो स्वेटर पहन लूँगी। तो यही सब कुछ रूटीन था, यही सब कुछ हाल चाल था। और अब आज रात में 8 बजे वापस से एक बार वो ऑनलाइन भजन वाला जो हम लोग का कंपटीशन था, उसमें एक बार बैठना है। वो कंपटीशन तो नहीं है, पर वो ऑनलाइन चेक कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो वापस से धोखा हो जाए। तो वापस से सारे कंटेस्टेंट को बुला कर चेक करेंगे कि गूगल मीट पर कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, सारे लोग आसानी से जुड़ रहे हैं या नहीं। तो वो आज रात में 8 बजे है। तो अभी जाऊँगी नीचे, खाना वाना बना कर रख दूँगी 8 बजे से। थोड़ी देर, हो सकता है 15-20 मिनट या आधा घंटा वहाँ बैठना हो। तो ये सब कुछ रूटीन है। और हेयर कट कराने के बाद मेरे बालों की पोनी ही नहीं बन रही है। पार्लर वाली दीदी ने इतने छोटे कर दिए कि पोनी में बांध ही नहीं पा रही हूँ, तो मुझे ऐसे खोल के रखने पड़ रहे हैं। तो अभी तो खैर छोटे हैं तो ठीक लग रहा है, जैसे ही बढ़ेंगे मैं पोनी बनाना शुरू कर दूँगी। मैं पोनी बनाती भी हूँ तो इतने से आते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है खुला छोड़ देती हूँ। हालाँकि जो खुले बाल होते हैं वो फंसते ज़्यादा हैं, उलझते हैं, बार बार उनमें कंघी डालनी पड़ती है। और कोई नहीं, थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है। आप लोग को मेरा लुक कैसा लग रहा है बताइएगा, शेयर करिएगा मेरे साथ कि मैं इस लुक में ज़्यादा अच्छी लग रही है पहले वाली लुक में। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। देखती हूँ किसकी क्या राय है। चलिए थोड़ा सा बच्चों के साथ खेलती हूँ, उसके बाद मिलते हैं ब्रेक के बाद।
अभी यहाँ पर दिया के साथ फुटबॉल खेलते हुए मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मोना नहीं खेल रही थी, मोना छोटी है तो वो पैरों से फुटबॉल नहीं मार पाती और फुटबॉल खेलने का काम ज़्यादातर मैं और दिया ही करते हैं। दिया को भी मज़ा आता है कि चलो उसको भी एक कंपनी मिल जाती है फुटबॉल खेलने के लिए। दिया को भी फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है और शाम का टाइम था तो बहुत अच्छा लग रहा था इस तरह से खेलते हुए। बच्चों के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करें तो मज़ा भी आता है। और अभी शाम को मैं नीचे आ गई, आते ही मैंने स्वेटर पहन लिया क्योंकि ठंड हो रही थी और मैं यहाँ पर काटने जा रही थी भिंडी। तो दिया को भिंडी बहुत पसंद है तो भिंडी देखते ही आ गई और मुझसे कुछ बातें करने लगी। आप बताओ कैसे खाती हूँ? बहुत पसंद से, कैसे? बहुत लव से। यम्मी होता है खाने में, मैं बहुत पसंद करता हूँ। लव से खाती हो? हाँ, इसलिए आप बना दो क्योंकि अम्मा। और अब यहाँ पर मैं छौंकने जा रही हूँ भिंडी की सब्जी। तो भिंडी की सब्जी सिंपल छौंकनी थी, जैसा कि बच्चे भी खा लें, बड़े भी खा लें। और दिया के पापा की स्पेशल डिमांड थी कि नवरात्रि के व्रत के बाद भिंडी बनाकर खिलाना था। तो मैंने कहा चलो वही थोड़ा-सा सिंपल सा भिंडी बना देती हूँ। उन्होंने बोला कि एकदम सिंपल सा बनाना, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ग्रीन-ग्रीन सी भिंडी बनाना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर प्याज़ और हरी मिर्च का सिंपल सा तड़का डाल दिया है। और कभी-कभी ऐसी भिंडी बनाते हैं तो दाल के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मुझे तो भिंडी इतनी नहीं पसंद पर मेरे घर में बाकी सबको बहुत पसंद है। तो यहाँ पर बस 2 प्याज़ काट के डाले थे, 2 हरी मिर्च डाली थी और तेल में इनको फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। और दाल चढ़ाकर मैं रख गई थी पहले ही, मतलब अभी बस। तो यहाँ पर भगोने में खाली कर दी है जो गैस पर रखी है। तो दाल भी बना ली है और इसके बाद रोटियाँ बनाऊँगी, थोड़ा-सा ब्राउन राइस बनाऊँगी। तो आज का कुछ डिनर हमारा यूँ रहेगा। और अभी भिंडी डालने के बाद भिंडी में मैंने डाले हैं कुछ पिसे हुए मसाले जैसे हल्दी, नमक, लाल मिर्च, धनिया, बहुत थोड़ा-थोड़ा सा सब हल्का-हल्का छिड़क दिया था। मिर्ची कम डाली थी बच्चों की वजह से। और बस अच्छे से मिक्स करके इसको ढक दूँगी। तो भिंडी जब 2 से 3 मिनट में अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है, उसके बाद से इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया था। भिंडी जो है बहुत ही हल्की-सी एकदम सॉफ्ट सी बनकर तैयार हुई थी, बहुत ही टेस्टी सी। और साथ में मैं रोटियाँ बना रही हूँ। और बस रोटी बनाते-बनाते काम निकल जाता है। तो अभी रोटियाँ बना के रख ली, उसके बाद से भिंडी को मैं शिफ्ट कर रही हूँ बर्तन में। भिंडी हमारी बहुत बढ़िया सी बनी थी। बच्चों ने, बड़ों ने, सबने बहुत मन से खाई थी। ज़्यादा फ्राई नहीं किया था तो आप देख रहे होंगे कि भिंडी थोड़ी ग्रीन-ग्रीन सी है, क्योंकि इन्होंने बोला था कि ग्रीन ही रखना, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो बस भिंडी खाली करूँगी और किचन पूरी बिखरी हुई है, तो किचन को जो है समेटूँगी। और अभी आपने देखा कि मैंने गरम-गरम स्टैंड पे हाथ लगा लिया। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि इस स्टैंड पे जो है सब्ज़ी बनी है, तो इसको हाथ से ना टच करूँ। तो बस जो है यहाँ पर गरम-गरम स्टैंड में हाथ लगाए, थोड़े से हाथ जल भी गए। फिर मैंने फटाफट से अभी किचन की क्लीनिंग कर ली। और हमारे जो है किचन में हाथ जलते भी हैं, कटते भी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम लेडीज़ को, क्योंकि काम तो करना ही होता है। छोटी-छोटी चीज़ें लेके बैठेंगे तो काम नहीं हो पाएँगी। तो अभी किचन पूरी क्लीन कर ली है और खाना-वाना सब कुछ शिफ्ट कर दिया है। और अभी जो है शाम के लगभग 7 बज रहे थे जब दिया बत्ती इन्होंने बोला कि चलो मंदिर की मैं कर देता हूँ, तुम काम में लगी हो। और अभी मम्मी के लिए दिया निकाल कर ये लेकर आए, तो बोले कि बस जला देना। तो मम्मी का दिया घी और बत्ती लगा कर दे देते हैं, तो मैं यहाँ जला देती हूँ। और मंदिर वाले इन्होंने कर दिया था। और बच्चे पूछ रहे थे कि माँ आप कब करोगी? तो हम भी आपके साथ करेंगे। मैंने कहा बेटा अभी करूँगी। तो सभी बच्चों के साथ दिया करती हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ हाथ-वाथ धुल कर मम्मी का दिया करने। तो आप देख रहे हैं दोनों बच्चे जो हाथ लगा रहे हैं, मोना फटाफट से हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही है कि हम भी हाथ लगाएँगे, हम भी हाथ लगाएँगे। तो बस यहाँ पर मम्मी की दिया जो है जला लूँगी, उसके बाद से चलिए मिलती हूँ आपसे। तो अभी जो है रात के या शाम के कह लीजिए 7:30 हो रहे हैं। मैंने खाना बना दिया, भिंडी की सब्ज़ी, रोटी, दाल और अपने लोग के लिए ब्राउन राइस। इन्होंने बोला कि अब ब्राउन राइस बनाना शुरू करो, वेट बढ़ रहा है। तो वेट की बड़ी टेंशन होती है हम दोनों को, तो ब्राउन राइस ही बनाया मैंने। किचन का काम निपटाया, दिया बत्ती आज इन्होंने संभाल ली, मम्मी का दिया लाकर दे दिया कि तुम जला दो। तो देखा आप लोगों ने, हमने जला दिया बच्चों के साथ। और किचन की क्लीनिंग करके उसके बाद से 7 बजे मैं फ्री हुई। दिया को पढ़ाया आधे घंटे, क्योंकि दिया का परसों से एग्ज़ाम है तो दिया को भी देखना ज़रूरी है। आधा घंटा पढ़ाया, उसका मैथ्स के पेपर हैं, क्योंकि हो सकता है मेरा भजन वाला कंपटीशन कल हो सकता है। ग्रुप में कुछ मैसेज आए थे। और 8 बजे मीटिंग पे बैठना था, तो मैं 7:30 बजे ही दिया को पढ़ा कर बाकी सबको खाना दे दिया। मैंने खाना नहीं खाया, मैंने कहा बाद में खाऊंगी आराम से, मीटिंग से निपट के। सबका खाना भी लगा कर आई। देखा यहाँ भी मीटिंग शुरू नहीं हुई थी, 7:40 हो रहे थे। तो फिर अभी आकर बैठी हूँ। मैंने कहा चलो ब्लॉग में थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, आप लोग को अपडेट दे देती हूँ कि क्या क्या किया। तो अभी मेरी मीटिंग है 8 बजे से। देखते हैं इस मीटिंग में क्या होता है। सिर्फ एक चेकिंग प्रोसेस है कि हम सब लेडीज़ जब जुड़ेंगी तो कहीं कुछ हैंग तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, तो चेकिंग करने के लिए है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी और कुछ खास नहीं है। दीपावली की कोई सफाई नहीं करी, कुछ भी नहीं हुआ। समझ नहीं आ रहा है कि दीपावली की सफाई कैसे करूँगी, क्योंकि दिया के एग्ज़ाम और फेस्टिवल दोनों सर पे हैं। तो इन्होंने बोला कि सफाई का मतलब बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर में काम करते हैं तो ऐसा लगता है माइंड काम करना बंद कर देता है। हमारे साथ तो ऐसे ही होता है, पूरा ये सर एकदम भन्नाया सा रहता है, भारी हुआ रहता है,
सुबह के टाइम जब सोकर उठते हैं तो अजीब सा मतलब फ़ील होता है कि कितना ज़्यादा प्रेशर माइंड में, तो डर भी लगता है बीपी होने का। तो इसलिए जो है अभी कुछ लैपटॉप से आवाज़ आई तो मैं देखने लगी थी। तो ये सब कुछ था। सफाई का कोई प्रेशर नहीं ले रही हूँ, होगा तो होगा, नहीं होगा तो दीपावली की सफाई नहीं होगी, जैसे है घर वैसे का वैसा रहेगा। क्योंकि एक इंसान हर जगह नहीं दौड़ भाग कर सकता, क्योंकि मेरे तो है वीडियोस वाले भी काम है, बच्चों को भी देखना है, किचन का भी काम है, घर गृहस्थी है, मार्केट का भी काम है, फेस्टिवल्स भी हैं, मेरे व्रत त्यौहार भी हैं। तो इसलिए जो है मैं बहुत ज़्यादा पेन नहीं ले रही हूँ कि देखते हैं जो होगा सो होगा। किसी को बुलाकर भी काम कराते हैं तो उसके आगे पीछे दौड़ना पड़ता है उसे काम कराने के लिए। फिर उस बंदे को पता नहीं आपके घर के बारे में क्या जानकारी है क्या नहीं है। कोरोना का भी डर है किसी बाहरी को बुलाने में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे हैं। जैसे है घर की हालत वैसी ही है। तो देखती हूँ इस बार सफाई कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ, कुछ नहीं पता। कर पाऊँगी तो कर लूँगी मेन जगहों पे, और नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे ही चल रहा है। इस बार का फेस्टिवल देखते हैं ऐसे ही निकलने वाला है। कुछ तो कोरोना ने ख़राब कर दिया फेस्टिवल, और कुछ घर की बीमारियों ने ख़राब कर दिया। तो ऐसे ही कुछ सीन है। चलिए अब मेरी ज्वाइनिंग का टाइम आ रहा है, शायद 7:45 हो रहा है। 1-2 लोग जुड़ रहे हैं, मैं भी ज्वाइन करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ शुरू हो चुकी है हमारी मीटिंग, और मीटिंग में जो हमारी अध्यक्ष थी उन्होंने कहा कि सब 2-2 लाइन गाकर थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लें। प्रैक्टिस तो क्या मतलब, पता चले कि ऐप सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, जिससे कि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर सबने 2-2 लाइन सुनाया था, मैंने भी एक गाने की 2 लाइन सुनाई थी। तो वो जो है आप लोग के सामने आगे जो है मैंने रखी है, मतलब आवाज़ नहीं हटाई है। तो बस यहाँ पर सबको कोड नंबर से बुलाया जा रहा था नाम के साथ, और उसके बाद से जो है सब अपना अपना भजन गाएंगे। जब देखो तब भीड़ भवन में, जब देखो तब भीड़ भवन में, कब हो ना देखो भवन खाली मैया, कब हो ना देखो भवन खाली। केहू चढ़ावे ध्वजा नारियल, केहू चढ़ावे ध्वजा नारियल, केहू चढ़ावे फूलन डाली मैया, केहू चढ़ावे फूलन डाली। जब देखो तब भीड़ भवन में, जब देखो तब भीड़ भवन में, कब हो ना देखो भवन खाली मैया, कब हो ना देखो भवन खाली। तो अभी ये जो नेक्स्ट डे है, कल मैंने जो ब्लॉग शूट किया था उसके बाद से ये नेक्स्ट डे है। और आज अभी बज रहे हैं दोपहर के 1। मार्केट से आई हूँ, दोनों मतलब मेरे हस्बैंड का मेरे देवर का कपड़ा लेना था, मार्केट जाकर आई। सुबह खाना बना दिया, मूली के पराठे एक साथ बनाकर सेक कर रख दिए, क्योंकि जो है टाइम नहीं था। क्योंकि आज अभी 3 बजे से मेरा ऑनलाइन भजन वाला कंपटीशन है, उसमें बैठना है, और उसमें कितना टाइम लग जाएगा, 6 बज जाएंगे 7 बज जाएंगे, कुछ पता नहीं है। तो मैंने कहा जितने काम हो सकते हैं वो निपटा दें। दिया को भी पढ़ा दिया, सुबह नाश्ता बना दिया, खाना बना दिया, मतलब बहुत सारे काम कर लिए। मोबाइल पे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, तो बस ये सब था। मैंने कहा थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, और अभी मैं जाऊँगी, तैयार होंगी, फिर से लहंगा पहनूंगी, फिर से तैयार होंगी। तो जो है आज 3 बजे से भजन कंपटीशन देखते हैं। आज मतलब भगवान से आशीर्वाद मांग रही हूँ कि आज हो जाए, काम खत्म हो, क्योंकि कई दिन से ये प्रोग्राम जो है लटका हुआ था। थोड़ा सा पर्दे के पास लाइट वाइट लगा दी है, जिससे थोड़ा सा माहौल मंदिर जैसा लगे, क्योंकि थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन में था कि ऐसा लगे कि आप लोग किसी मंदिर में बैठ के भजन कर रहे हैं, ऐसा माहौल बनाइए। तो माहौल तो पूरा तो कैसा बनाए, मैंने कहा चलो पर्दे पे थोड़ी लाइट लगा देते हैं। और लिपस्टिक नहीं लगाई, मुंह अजीब सा हो रहा है, क्योंकि मास्क लगा कर मार्केट जाते हैं, लिपस्टिक सारी ख़राब हो जाती है। और बस ये था। अब जाऊंगी, खाना खाऊंगी, खिलाऊंगी सबको। मूली के पराठे बनाए रखे हैं, थोड़ा सा माइक्रोवेव में गर्म कर लूँगी, सबको खाना वाना खिलाकर फिर तैयार होंगी, क्योंकि 2:45 बजे मुझे यहाँ बैठना है। 2:45 पे अभी मैंने प्रैक्टिस करी अपने गाने की, और जो गाना मैंने पहले चूज़ किया था हो गया वो गड़बड़, क्योंकि वो गाना कल किसी दूसरे कंटेस्टेंट ने गा दिया, तो वो अब मैं नहीं गा सकती। तो मैंने जो मेरा पुराना गाना था, आरती थी मेरी, भजन थी पहली वाली, वही मैं गा रही हूँ। जो मैंने अपने शुरू में गाई थी सिर्फ ऐसे ही गाई थी, जो मेरी ज़बान पे चढ़ी हुई है, तो वो मैं गाऊंगी, वही गाऊंगी। मैंने कहा चलो वो मेरा फेवरेट गाना है, वही गा देती हूँ। तो वो मुझे याद था, फिर भी मैं एक बार प्रैक्टिस कर रही थी, तो वो प्रैक्टिस कर लिया। अब यहाँ से उठने वाली थी, मैंने कहा थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, आप लोग को अपडेट दे देती हूँ। चलिए फिर तैयार होकर मिलती हूँ आप लोगों से। तो अभी जो है दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, 2:45 बजे मुझे बैठना है। मैं तैयार व्यार हो चुकी हूँ लहंगा वहंगा पहन कर, और आज देखते हैं आज प्रोग्राम कैसा होता है, क्या होता है। पर एक एक्साइटमेंट है, एक नर्वसनेस है कि राजस्थान की भजन सामग्री का खिताब, तो इस कंपटीशन में पार्ट लेना भी बड़ी बात है मेरे लिए। तो इतने सारे लोगों के बीच में बैठना ही बड़ी बात है, और हम लोग कुछ 24 से 25 लेडीज़ हैं जो कंटेस्टेंट हैं इस प्रोग्राम की। और इस प्रोग्राम में बॉलीवुड के बहुत सारे मतलब 3-4
अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, नामी गिरामी लोग। एक मयूर दा करके हैं, एक संजय राजादा है जो संगीतकार हैं, सीमा मिश्रा हमारे राजस्थान की भजन गायिका। तो इस तरह से करके 3-4 लोग आ रहे हैं। एक कोई और है जिनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, 4 लोग हैं। फेसबुक पे भी हमारा प्रोग्राम लाइव होने वाला है। तो रिज़ल्ट क्या है उसकी जो है नर्वसनेस नहीं है, उससे ज़्यादा नर्वस हूँ कि गाऊंगी कैसे, क्योंकि सिंगिंग मेरी लाइन नहीं है। मैं सिंगिंग में कहीं कुछ भी नहीं हूँ। बस अब ठीक है, अपने डिस्ट्रिक्ट से आ गए हैं तो उनको रिप्रेजेंट करना है। हमारी डिस्ट्रिक्ट से हम लोग 2 लेडीज़ जा रही हैं, 3rd को नहीं लिया गया है, सिर्फ 1st और 2nd को लिया गया है। तो मैं हूँ और एक और है हमारे कायसों की दूसरी लेडीज़। तो हम 2 जो है अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या है कैसे नहीं पता, बस तैयार होकर बैठ गई हूँ और बहुत अजीब सा लग रहा है कि इस कंपटीशन के लिए इतना तैयार होकर बैठना पड़ा। मुझे नहीं पता कौन क्या है कैसे तैयार होगा, पर मैं अपने तरीके से बैठ गई, मुझे जो समझ में आया। और जो हमारी यहाँ की अध्यक्ष हैं उन्होंने बोला था कि आप स्पेशली रेड कलर की ड्रेस में लहंगा हो तो लहंगे में और अच्छे से पहन के टीका वीका लगा कर बैठिएगा। मैंने कहा चलो आपकी आज्ञा सर आंखों पर, हम चुने जाए नहीं चुने जाए, पर इस बार हमें मेकअप करने का मौका मिल गया तैयार होने का। ऐसा लग रहा है करवा चौथ आज ही है, आज ही मैं तैयार होकर बैठी हूँ। तो मुझे कुछ कुछ करवा चौथ वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि साल में एक ही दिन ऐसा होता है जब मैं बहुत अच्छे से बहुत मन से रेडी होती हूँ। पर आज करवा चौथ के 2 दिन पहले ही वो दिन आ चुका जब मैं रेडी हो गई हूँ, ब्लॉग में आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ हंसिएगा नहीं मेरे ऊपर, क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है बिना किसी ओकेज़न के, बिना किसी बात के इस तरह से तैयार होकर बैठना। तो अभी थोड़ा सा टाइम था, मैंने कहा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, अपना लुक शेयर कर देती हूँ। और थोड़ा सा लुक आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने थोड़ी सी स्टोरी बनाई थी उस लुक में। तो कुछ यूँ था, प्रोग्राम में शुरू होने वाला है। चश्मा भी उतारा है, पर चश्मा लगाऊंगी, बिना चश्मे के मेरा काम नहीं होता, बिना चश्मे के मैं कुछ नहीं कर सकती। तो कभी कभी मुझे बहुत ऑड फील होता है, मतलब बहुत माइनस सा फील होता है कि टीका वीका लगाने के बाद मुझे चश्मा लगाना पड़ता है, क्योंकि बिना चश्मे के मैं आधी अंधी सी हो जाती हूँ। आँखों में पावर ज़्यादा है तो दूर की चीज़ें दिखती नहीं है, तो मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ नहीं दिखेगा, मैं काम नहीं कर पाऊँगी, मैं काम भी कर लूँगी, आराम से प्रोग्राम भी अटेंड कर सकती हूँ। पर हाँ, चश्मा लगाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ, वरना मेरा ध्यान बार बार जाता है कि मुझे ये चीज़ साफ़ नहीं दिख रही, मुझे ये चीज़ साफ़ नहीं दिख रही है। तो कुछ यूँ है। तो मैंने कहा चलो पहले बिना चश्मे के बात कर लेते हैं, उसके बाद से चश्मा लगा के बात कर लूँगी। तो लीजिए अपना औजार लगा लिया। हाँ अब ठीक है, अब मुझे अच्छा लग रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ आप लोगों से मैं बातें कर रही हूँ तो आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं भी आप लोग को देख रही हूँ। तो कुछ यूँ था, लहंगा पहन लिया अपना, तैयार होकर बैठ गई हूँ। बच्चे उधर हैं, सब उधर हैं, मैं यहाँ इस कमरे में बैठी थी। मैंने कहा 2 मिनट बात कर लेती हूँ। और बस ये लुक है मेरा आज का। ये चूड़ियाँ पहन ली हैं लाख वाली, और ये टीका तो राजस्थानी वाला ही लगाया था जो हमारे यहाँ चलता है, सेट ऐसे ही डाल दिया। लहंगा पहना हुआ है रेड कलर का। आप लोग को अपना लहंगा दिखाती हूँ, वैसे आप लोगों ने स्टोरी में देखी होगी। तो ये लहंगा है मेरा, और ये इस पर की चुन्नी, एक्चुअली चुन्नी मेरी दूसरी थी, इस कलर की थी चुन्नी, मैंने वो हटाकर ये चुन्नी रख ली है, क्योंकि रेड चुन्नी अच्छी लगती है। उन्होंने बोला भी था कि अगर आपके पास रेड चुन्नी हो तो रेड चुन्नी लगाना। मैंने कहा चलो रेड चुन्नी तो है मेरे पास, वो लगा लेती हूँ। लहंगे का ब्लाउज़ यही है। तो बस जो था जैसे था वो रेडी हो गई, कुछ भी खरीद कर नहीं लाई हूँ, बस ऐसे ही है। अब करवा चौथ आज ही हो रहा है, देखते हैं करवा चौथ पे क्या करती हूँ। तो बस चलिए हमारा प्रोग्राम शुरू होने वाला है। मिलती हूँ आप लोगों से ब्रेक के बाद, और आप लोग भी प्रोग्राम के मज़े लेते रहिएगा, बताइएगा कैसा रहा प्रोग्राम मेरा। पद्मेश तव शरणागतं शरणागतं जय चित्रगुप्त यमेश तव। बैंक में सेवारत बैंक कर्मी, आप राजस्थान बैंक में भी सेवारत रहे, और उसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपनी संगीत की यात्रा जारी रखी है। श्रीमान संजय राजादा साहब ने संगीत की शिक्षा श्रीमान गुरु राजीव भट्ट साहब और देश के सुरीले गजलकार उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन साहब से हासिल की है। साथ ही सदी के महानायक अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उनके ईपीसीएल के लिए भी आपने गायन का काम किया है। जीटीवी के लोकप्रिय कार्यक्रम सारे गाँव पे भी आपने। और यहाँ शुरू हो चुका है हमारा जो है प्रोग्राम आज का। और प्रोग्राम में जो है सबसे पहले जो जजेस आए थे, जैसे कि एक संजय रायजादा जी आए थे, साथ ही सीमा मिश्रा हैं जो कि राजस्थान की बहुत ही फेमस सिंगर हैं। तो इस तरह से करके 3-4 लोग नामी गिरामी लोग आए थे, तो उनका जो है परिचय यहाँ पर दिया जा रहा था कि उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है, इस तरीके का। तो भी कार्यक्रम चल रहा था, और इसके बाद से जो है कोड नंबर से फिर जो है शुरुआत होगी।
सब अपने अपने गाना गाएंगे। तो मैंने भी गाया था और मेरे साथ आपको मैंने बताया था कि थोड़ा सा दिक्कत हो गया था कि जो गाना मैंने चूज़ किया था वो गाना किसी और ने गा दिया था, तो अब मैं वो गाना नहीं गा सकती थी। मैंने फिर अपना वही पुराना वाला गाना रिपीट कर दिया जो मुझे थोड़ा सा जबान पे चढ़ा हुआ है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वही गाना गा लेते हैं जो हमें याद है, तो बस वही गाना गाऊंगी। मुकुट है माथे पर है बिंदिया, लाल लाल माँ चूनर ओढ़े, लाल लाल माँ चूनर ओढ़े। अरे भज दो रात भजन की, कितने दिनों के बाद भवानी भवानी नमो नमामि दुर्गे भवानी, दर्शन दे दो दर पे खड़ी माँ। तो अभी यहाँ पर चल रहा है, कुछ लोग गा रहे हैं और मेरे मतलब मेरे से पहले 6 लोग थे। मेरा कोड नंबर था 7 नंबर पे मुझे गाना था। थोड़ी-सी नर्वसनेस हो रही थी, मैं पता नहीं क्यों अचानक से ऐन टाइम पे इतनी ज़्यादा नर्वस हो गई कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे सुर थोड़े से बिगड़ से गए, या मतलब वो फ़ील नहीं आ पाया, वो राग नहीं आ पाया जो मैं हमेशा ये गाने में लाती हूँ। तो यही मेरी मिस्टेक हो गई थोड़ी-सी इस टाइम पर। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, भजन इस प्रतियोगिता में पार्ट लिया वही बड़ी बात है। राजस्थान के बड़े-बड़े दिग्गजों के बीच में बैठना, यही बड़ी बात होती है। और बहुत अच्छी-अच्छी लेडीज़ थी जिन्होंने बहुत अच्छा-अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिया था। मैंने सबका रिकॉर्डिंग नहीं किया क्योंकि बार-बार इस तरह से कैमरा पकड़ के रिकॉर्ड करना अच्छा नहीं लगता ऑनलाइन में। तो मैंने कुछ ही 1-2 लोग के ही रिकॉर्ड किए थे, पर यहाँ पर जो और लेडीज़ थी वो बहुत अच्छा-अच्छा गाना गा रही थी। तो उनके सामने तो हम तो कुछ भी नहीं थे क्योंकि हमारी तो ये सिंगिंग की लाइन ही नहीं थी। तो चलिए मेरी बारी आ गई है, थोड़ा-सा जो है 2 लाइन का भजन आप लोग भी सुन लीजिए जो मैंने सुनाया था। जजेस कृपया नोट करें, कोड नंबर 6 के बाद आ रही है कोड नंबर 7 मधुलिका सक्सेना जी। कोड नंबर 7। मैं कोड नंबर 7 मधुलिका सक्सेना। जय माता दी, जय चित्रांश। मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां बोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती ओ जोता वाली रे माँ तेरी आरती, हे महालक्ष्मी माँ गौरी तू अपने आप है जोहरी। और अभी यहाँ पर जो है मतलब सबके प्रोग्राम होने के बाद लगभग हम लोग 24-25 लेडीज़ थे, तो उसके बाद से थोड़ी-सी मतलब बाकी सबने भी थोड़ा-थोड़ा गाना सुनाया, जो जजेस थे और जो हमारी अध्यक्ष थी, जो हमारी एंकर थी, उन सब ने गाना-वाना सुनाया, सबने सबका एक-दूसरे का सुना, तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। और उसके बाद से जो है इस प्रोग्राम का जो है उसी टाइम पे अनाउंसमेंट भी हो गया। मतलब विनर्स का तो 3 विनर्स निकल के आई थी, कोई जोधपुर की थी और 2-3 और थी। तो मैंने तो पहले ही मतलब ये सोच के रखा था, मेरा परफॉर्मेंस तो खराब हो गया था। और पहले भी मेरा ये था कि सिंगिंग का लाइन मेरा है ही नहीं, मुझे कुकिंग का कुछ दे देते करने का तो शायद मैं कहीं कोई मतलब पोजीशन में आ भी जाती, पर सिंगिंग में मुझे तो पता था मेरा कुछ भी नहीं होना है। तो यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर हो गए थे और इसके बाद से जाऊँगी खाना-वाना खाऊँगी और बस अपने काम पर लगूँगी और आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।